ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्यहरिप्रियः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय इस भागवत कथा में, और उस पर भी परम मंगल, परम अद्भुत, परम आनंदमयी भगवान के दिव्य अवतरण की कथा चल रही है। हम पिछली कथा में चर्चा कर चुके हैं कि भगवान किस प्रकार अपने धाम से वसुदेव जी के हृदय में स्थानांतरित हुए हैं, अर्थात प्रवेश हुए हैं। भगवान ने गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्याक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्जुन मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, और जो मेरे इस दिव्य जन्म कर्म को जान लेते हैं वो दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेते। अर्थात भगवान के जन्म कर्म को जानना अपने जन्म कर्म को मिटा देने के बराबर है, कि हम चर्चा कर रहे हैं। और भगवान वसुदेव जी जो कि कंस के कारागृह में हैं, देवकी जो कि कंस के कारागृह में हैं, आज भगवान ने उस कारागृह की शोभा बढ़ाई है। बड़े ही प्रकाशमान हो गए हैं वसुदेव जी, देवकी को अपने हृदय में धारण करके। आज वसुदेव जी को ऐसा प्रतीत हो रहा है, या वसुदेव जी को देखने वालों को ऐसा लग रहा है कि करोड़ों सूर्य व सूर्यों का प्रकाश वसुदेव जी के हृदय से प्रकट हो रहा है। अरे इन भौतिक आंखों से वसुदेव जी को देखा नहीं जा सकता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भौतिक आंखों से वसुदेव जी दिखाई नहीं पड़ते, यहाँ तक कि उनके पास चलकर जाना भी असंभव लगता है। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कहते वसुदेव जी के हृदय में भगवान देवकी के हृदय में प्रवेश करते हैं।
देखिए, यहाँ भौतिक संतान के जन्म लेने की चर्चा नहीं हो रही है। भौतिक बच्चा अपने पिता के वीर्य द्वारा अपनी माता में गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है, लेकिन यहाँ वीर्य स्खलन की बात तो छोड़िए, ये विचार भी नहीं प्रस्तुत किया जा रहा कि यहाँ वीर्य स्खलन की बात हो रही है। नहीं, भगवान का जन्म अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है। तो अब देखिए कैसे भगवान वसुदेव जी के हृदय से देवकी के हृदय में जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक, ततः जन्म मंगलमया अचयुक्ता अंशाम समाहितमा सूरसेना शूरसुतेना धारा सूरसुतेना देवी धरा दधारा सर्वा आत्मा कर्म भूतानां काष्ठा यतः कर्म मनस्तता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ततः तत्पश्चात जगत मंगलमयाम, संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों का मंगल करने वाले। देखिए सुखदेव गोस्वामी शब्दों को चुन चुन कर लिखते हैं। ततः वसुदेव जी के हृदय में जाने के बाद, इसलिए कह रहे हैं ततः, इसीलिए ततः का अर्थ है तत्पश्चात, उसके बाद जब भगवान वसुदेव जी के हृदय में चले गए, उसके बाद क्या हुआ? तेजस्वी ही संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए मंगल करने वाले, जगत मंगलाम। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं जो पूरे जगत का मंगल करते हैं, केवल इस भौतिक ब्रह्मांड का नहीं, केवल इस भौतिक ब्रह्मांड के जीवों का नहीं, केवल इस भौतिक ब्रह्मांड की प्रकृति का नहीं, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जीवों, प्रकृति, आध्यात्मिक जीवों, भौतिक जीवों, सबका मंगल करने वाले, संपूर्ण विश्व का भ्रमण, सारे ब्रह्मांड का मंगल करने वाले कौन है? समस्त ऐश्वर्यों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। और भगवान जो कि सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण है। पहले भगवान सारे ब्रह्मांड का मंगल करने वाले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दूसरा 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। हमारे आचार्य जीव गोस्वामी पाद ने भी भगवान शब्द की व्याख्या की है। भगवान कौन? कहा जीव गोस्वामी कहते षडैश्वर्य ही पूर्ण या यह भगवान स स्वयं अयम, जिसमें धन परिपूर्ण मात्रा में हो, जिसमें बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य, त्याग, ये 6 वस्तुएं परिपूर्ण मात्रा में हो और इनका घटन ना हो, वो भगवान कहलाते हैं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं संपूर्ण ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान, सारे ब्रह्मांडों का मंगल करने वाले भगवान, सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान। क्या किया उन्होंने? अपने स्वांशों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित कर गए। वही भगवान, कौन से भगवान? संपूर्ण ब्रह्मांड का मंगल करने वाले, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान स्थानांतरित किया। स्थानांतरित का अर्थ चले गए। कहां चले गए? समासितम, पूरी तरह स्थानांतरित किया, पूरी तरह भगवान चले गए, वसुदेव के हृदय से चले गए। कहां गए? सूर सुतेनः, वो सूर सुतेना वसुदेव जी को कहते हैं। भगवान सूर सिताना वसुदेव जी के हृदय से गए। कहां गए? देवी धरातरा, देवी दधारा, देवकी के हृदय में वाहन किया। भगवान वसुदेव जी के हृदय से होकर देवकी के हृदय में चले गए। कैसे गए?
प्रश्न उठता है कैसे गए? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आत्मा भूतानाम, समस्त कारणों के कारण कष्ट पूर्व दिशा दीक्षायात। भगवान वसुदेव जी ने देवकी को दीक्षा दी। दीक्षा के कारण भगवान वसुदेव जी के मन से देवकी के हृदय में स्थानांतरित हो गए। देखिए, दीक्षा के द्वारा भगवान वसुदेव जी के हृदय से देवकी के हृदय में ट्रांसफर हो गए, चले गए। इस तरह वसुदेव ने दीक्षा प्राप्त करके देवकी सबकी आदि चेतना समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई। क्या बात है! सुखदेव गोस्वामी कहते हैं समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण को अपने हृदय में धारण किया। किसने? देवकी ने। सारे कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण को धारण किया देवकी ने अपने हृदय में, और सुंदर बन गई। कैसे धारण किया? दीक्षा के द्वारा। इसका अर्थ ये हुआ, जब तक कोई कृष्ण भक्त जो भगवान को अपने हृदय में धारण करता है उससे हम दीक्षा ना ले, तब तक भगवान हमारे हृदय में स्थानांतरित नहीं हो सकते। बहुत सुंदर बात। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं देवकी ने वसुदेव जी महाराज से दीक्षा ली। क्यों दीक्षा ली? इसीलिए दीक्षा ली कि आपके हृदय में गोविंद आकर विराजमान है, आप मेरे हृदय में भी जागृत कीजिए। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। समोहम सर्वभूतेषु, मैं परमात्मा रूप से हरेक के हृदय में विराजमान हूं, परंतु दिखते नहीं है। जागृत करने की अवस्था बात है। अच्छा, जागृत कैसे करेंगे? तो यहाँ वसुदेव जी के द्वारा जैसे देवकी ने अपने हृदय में भगवान को प्रकट करवाया, वैसे ही हमें भी भगवान को अपने हृदय में प्रकट करवाना होगा। कैसे करवाना होगा समझ में नहीं आई बात। हाँ, जब तक वसुदेव जी जैसे महात्मा, वसुदेव जी जैसे कृष्ण भक्त, भगवान श्री कृष्ण के वसुदेव जी जैसे शुद्ध भक्तों के द्वारा जो कि भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों के द्वारा जब हम उनकी सेवा करेंगे, उनसे प्रणिपात करेंगे, प्रश्न करेंगे, सेवया परिप्रश्नेनया करेंगे, प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करेंगे, तो उनके हृदय में जो भगवान श्री कृष्ण विराजमान है वही हमारे हृदय में चले आएंगे। जो भगवान देवकी के हृदय, वसुदेव जी के हृदय से देवकी के हृदय में दीक्षा लेकर गए हैं, वही भगवान एक सच्चे गुरु के हृदय में विराजमान रहते हैं। वही भगवान एक प्रमाणिक गुरु के हृदय में विराजमान रहते हैं। संशय मत करो, ये मत शक लगाओ अपनी भौतिक बुद्धि से कि भक्तों के हृदय में भगवान होते हैं कि नहीं। अवश्य होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने गाया है, सॉरी नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नामुरा वैष्णव पिराना। संशय मत करो, विश्वास रखो। शुद्ध भक्तों के हृदय भगवान का विश्राम स्थल है। वहां भगवान बैठते हैं, वहां भगवान रहते हैं, वहां भगवान खाते हैं, वहां भगवान सोते हैं, वहां भगवान अपना हर एक कार्य करते हैं। और भक्त को दिव्य आनंद की अनुभूति होती है भगवत सेवा के कार्यों में। तो ऐसे दिव्य शुद्ध भक्तों के पास रहकर प्रणिपातेन सेवया, उनसे सेवा करो, प्रीति पूर्वक उनकी सेवा करो, और बड़े ही प्रेम से उनसे प्रश्न पूछो के आमी के में आना है जा रे तापत्रे,
सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से कहा कि आमी प्रभु मैं कौन हूँ, कि मैं आया अमाय, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, जा रे तापत्रे, मैं दुख क्यों सहन कर रहा हूँ, दुख क्यों भुगत रहा हूँ, ये प्रश्न करो। एक सच्चे भक्त के पास बैठकर ऐसा प्रश्न करना चाहिए, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के जीवों को गुरु के पास जाकर यही पूछना चाहिए, क्यों मैं दुख भुगत रहा हूँ, क्यों मैं भौतिक जगत में आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। और जब गुरु ऐसे प्रामाणिक गुरु जो कृष्ण को अपने हृदय में धारण करते हैं, आपकी प्रेम में ही सेवा, आपकी प्रीति में ही प्रश्न, आपका भगवान से अटैचमेंट देखकर अपने हृदय में जो भगवान विराजमान है वो तुरंत आपके हृदय में ट्रांसफर कर देंगे, आपके हृदय में उसी भगवान को जागृत कर देंगे, जागृत कर देंगे। यही प्रमाणिक विधि है भगवान को स्थानांतरित करने की। भगवान एक भक्त के दूसरे भक्त के हृदय में गुरु के माध्यम से जाते हैं। यही बात सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये बात समझा रहे हैं कि भैया भगवान अपने पिता के वीर्य स्खलन से माता के गर्भ में नहीं गए। मूर्ख लोगों को ऐसा विचार नहीं रखना है। देखिए ऐसा विचार हमें नहीं रखना है, क्योंकि ये मूर्खों का विचार है। भगवान जैसे आते हैं भगवान वैसे ही आते हैं जैसे हम आते हैं। अरे तुम तो गधे हो, भगवान थोड़ी ना तुम्हारी तरह आएंगे। तो भगवान वास्तव में अपने पिता अपने माता को अपने पिता से दीक्षा दिलवाते हैं। उस दीक्षा के कारण एक भक्त दूसरे भक्त के हृदय में भगवान को स्थानांतरित करते हैं। ये बहुत सुंदर लॉजिक है, बहुत सुंदर साइंस है, विज्ञान है। कुछ लोग प्रश्न पूछ लेते हैं भगवान दिव्य क्यों है? क्योंकि उनके जन्म कर्म दिव्य हैं, उनके कार्य दिव्य हैं, उनके कार्यों को पढ़ने से, सुनने से, स्मरण करने से दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। एक श्रद्धावान भक्त ये अनुभव कर सकता है कि कृष्ण कथा सुनते सुनते उसके हृदय में कैसा आनंद उत्पन्न हो रहा है, कैसा रोमांच उत्पन्न हो रहा है, उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके मस्तिष्क में, उसके शरीर में आनंद की लहर दौड़ जाती है। अरे इतना ही नहीं, कभी कभार तो भक्त इन कथाओं को सुनकर नेत्रों से आंसू बहाने लगते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि इन कथाओं से आनंद की अनुभूति होती है। और वास्तव में सच कहूं तो ये तो हमारी आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है। जीवरे स्वरूप हुई कृष्णेर नित्य दास, महाप्रभु का कथन है कि ये तो हमारा नित्य स्वरूप है। कैसा स्वरूप? कि हम नित्य कृष्ण के दास हैं और दास का कर्तव्य है अपने स्वामी की सेवा में सतत रत रहना, अपने स्वामी की सेवा में सदैव लगे रहना। ये तो दास का कर्तव्य है। इस संसार में लोग जितने भी जिसके दास हैं वो सारी दासता से दुख हो जाते हैं, उनको आनंद नहीं मिलता। वो तो विचार करते हैं कब हम दासता को छोड़कर प्रभुता की अवस्था को प्राप्त करें। अरे कब तक मैं नौकरी करता रहूंगा, नौकर बनकर रहूंगा, मैं भी तो मालिक बनूं, कोई मेरा नौकर बने। ये संसार की अवस्था है, संसार के लोगों के विचार हैं। परंतु भक्त का विचार यही है कि मैं सतत भगवान का प्रेममयी भक्तिमयी सेवा करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं। अपने जीवन उपरांत तक मैं भगवान की सेवा करता रहूं। भक्तों के मन में यही विचार है और इसी विचार के कारण भगवान अपने भक्तों के हृदय में स्थानांतरित हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के हृदय में स्थानांतरित हो जाते हैं केवल प्रेम में सेवा के कारण। अब ये तो मैंने आचार्य गणों की बात कही। अरे भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के हृदय में विराजमान रहता हूँ। नवम स्कंद में देखिए, नवम स्कंद में देखिए जब अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज पर आक्रमण करते हैं, कृतिया को मार देते, कृतिया को छोड़ते हैं मारने के लिए। भगवान अपने सुदर्शन को प्रकट करके कृतिया को मारकर दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन दौड़ता है और सुदर्शन से इतना प्रकाश निकलता है दुर्वासा ऋषि का शरीर कांपता है।
और तब दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा ने सहायता नहीं, शिव जी के पास, शिव जी से बाद विष्णु के पास गए और विष्णु जी को कहते हैं मुझे क्षमा करो, आपके चक्कर से बचाओ। विष्णु जी कहते हो अपराध मेरे भक्त का किया, मुझसे माफी मांगते हो। ठहरो ठहरो ठहरो, मैं तुम्हें अपने साधु भक्तों की महिमा को बताऊंगा। तब भगवान स्वयं अपने भक्तों की महिमा को गाते हुए कहते हैं, साधु हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वाम मद्गते अनानंतो साधु हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वाम। मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ, अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ और मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ, मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और मैं इस हृदय को छोड़कर कहीं नहीं जाता। क्यों नहीं जाते आप, प्रश्न उठता है। आप अपने भक्तों के हृदय को छोड़कर क्यों नहीं जाते? क्योंकि मेरे भक्त मेरी प्रेम में ऐसी प्रेम में ही सेवा करते हैं, ऐसी प्रेम में ही सेवा करते हैं, ऐसी प्रेम में ही सेवा करते हैं कि वो अपनी प्रेम की डोरी से मुझे बांध लेते हैं। भगवान अपने भगवान के भक्त भगवान की प्रेम में ही सेवा से भगवान को बांध लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक पतिव्रता स्त्री जो अपने पति की बहुत सेवा करती है, बहुत सेवा करती है, बहुत सेवा करती है और उस सेवा के कारण पति प्रसन्न होकर कहते हैं, देवी तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांगो क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम के वशीभूत हूँ। एक स्त्री अपने पति की प्रेम में ही सेवा करके अपने पति को बांध लेती है, वैसे ही मेरे भगवान के भक्त भगवान की प्रेम में ही सेवा करके भगवान को अपने हृदय में बांध लेते हैं और फिर भगवान वहां छोड़कर कहीं नहीं जाते। हाँ, आचार्य कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि वो भक्त स्वयं कहते हैं कि प्रभु आप मेरे हृदय से इस भक्त के हृदय में चले जाइए, तब भगवान अपने भक्त के हृदय से वहां उस भक्त के हृदय में भी चले जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान का वसुदेव के देवकी के मन में जाने का कारण है। इसे इसीलिए भगवान की लीलाओं को दिव्य कहते हैं। यूं ही नहीं दिव्य कहते हैं, कहीं वीर्य स्खलन का प्रश्न नहीं हुआ, कहीं ये नहीं कहा गया कि वसुदेव जी ने देवकी के हृदय में वीर्य स्खलन करके भगवान को प्रकट किया। नहीं, भगवान दीक्षा के द्वारा देवकी के गर्भ में प्रवेश किए हैं। ये दिव्य कर्म है। और फिर कहते हैं, वो जैसे ही भगवान देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए, देवकी बहुत सुंदर बन गई। जैसे उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती है। देवकी भगवान को अपने हृदय में जैसे ही धारण किया, वैसे ही देवकी बहुत 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 सुंदर बन गई। जैसे जैसे पूर्व दिशा बहुत अच्छी दिखती है, परंतु चंद्रमा हो नहीं होता तो इतनी अच्छी नहीं दिखती। लेकिन जैसे ही पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित हो जाता है तो सारी पूर्व दिशा अच्छी लगने लग जाती है। वैसे ही देव की मैया के हृदय में भगवान स्थानांतरित हुए तो देव की मैया सुंदर लगने लगी, बहुत 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 सुंदर लगने लगी। देखिए, भागवत में लिखा है कि भगवान जब जंगल में जाते थे अपने मित्रों के साथ, तो उस समय भगवान कुछ वनस्पतियों, कुछ फूलों को, कुछ फलों को अपने कान में, अपने गले में, अपने यहाँ वहां लगाकर सजते थे, अपने आप का श्रृंगार करते थे। तो सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि सारे बच्चे अपना श्रृंगार करने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए फूलों को, पत्तियों को कान में लगाना, यहाँ लगाना, वहां लगाना, ये पहनना, ऐसे श्रृंगार करते थे, अच्छे लगते थे। लेकिन जब कृष्ण की बारी आई तो सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, भगवान ने फूल तोड़कर अपने कान पर लगाया तो भगवान सुंदर नहीं बने, वो फूल और अधिक सुंदर बन गया। हम लोग किसी वस्तु को पहनकर सुंदर लगते हैं, भगवान किसी वस्तु को पहनकर वस्तु को सुंदर बनाते हैं। ये कृष्ण की विशेषता है। देखिए सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, तो भगवान की विशेषता ये है
कि असुंदर व्यक्ति को या असुंदर वस्तु को उठाकर सुंदर तो बना ही देते हैं, जो सुंदर वस्तु है उसको भी अपने श्रीअंग पर धारण करके और अधिक सुंदर बना देते हैं। ये भगवान की विशेषता है, और भी अधिक सुंदर लगने लगे। तो देवकी पहले से सुंदर थी, लेकिन भगवान को अपने हृदय में धारण करने के कारण और अधिक सुंदर बन गई, क्योंकि देवकी ने अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक को अपने श्रीअंग में धारण कर लिया। ये भगवान की विशेषता है। अब देवकी पूरे भगवान को धारण करने के कारण कैसी दिख रही थी, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, जब देवकी ने भगवान को धारण किया तो देवकी किस तरह लग रही थी, कैसे लग रही थी। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी श्लोक 19 में, सदेवकी सर्वा जगत विश्रामा निवासा भूतामित रामा नरजे भोजेन्द्र ग्रह अग्नि शिखा एवा रुद्रा सरस्वती ज्ञान खले यतः साती। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने हृदय के भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने के कारण वे किसी पात्र की दीवारों से ढकी हुई अग्नि की लपटों की तरह या उस व्यक्ति की तरह थी जो अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं कर सकता। सुखदेव गोस्वामी दो उदाहरण दे रहे हैं। देवकी को भगवान अपने गर्भ में रख रहे हैं तो कैसा लग रहा है, इसके लिए दो उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण, जब देवकी ने समस्त कारणों के कारण, सारे कारणों के कारण कौन है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बताया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में लिखते हैं, और यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे सारे कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार, पूरा ब्रह्मांड जिनके आधार पर है वो है भगवान श्री कृष्ण। वह भगवान श्री कृष्ण या उनके अवतार या उनके अंशा अवतार या उनके विस्तार या उनकी शक्तियां, उन्हीं के आधार पर, मूल भगवान के आधार पर सारा ब्रह्मांड है। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भीतर, कंस जब भगवान को अपने हृदय के, देवकी जब भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में रख रही थी तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे भड़कती हुई आग को चार दीवारों में बंद करके रखा हो, मानो एक कमरे में आग लगी हो और चारों तरफ की दीवारों ने उसे ढक कर रखा हो जिससे वो आग प्रज्वलित ना हो। इस प्रकार देवकी चमक रही थी उस आग के कारण, अर्थात भगवान को धारण करने के कारण। और दूसरा उदाहरण बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा उदाहरण देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हो, जैसे आध्यात्मिक ज्ञान, जो व्यक्ति जो अपने ज्ञान को जन समुदाय तक पहुंचा नहीं सकता, जन समुदाय के लाभ तक नहीं दे सकता, ऐसे देवकी लग रही थी। मानो देवकी के पास पूरा परम सत्य का ज्ञान हो, परंतु वो परम सत्य का ज्ञान जन समुदाय के कल्याण के लिए ना दे पा रही हो, ऐसा लग रहा था। ऐसा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि पूरे जन समुदाय को ज्ञान दे, लाभ देने का ज्ञान देवकी के पास है, परंतु वो जन समुदाय को दे नहीं सकते। इसलिए भगवान कंस के कारागृह में, देवकी कंस के कारागृह में थी जो भगवान को बाहर प्रकट नहीं कर पा रही थी कंस के भय के कारण।
तो यह सुखदेव गोस्वामी ये दो उदाहरण देते हैं, लेकिन तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इन उदाहरणों की बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, विशेष तौर पर इस उदाहरण की कि आध्यात्मिक ज्ञान जन समुदाय को देना या नहीं देने का परिणाम क्या होगा या क्या हुआ है परिणाम, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद बताएंगे। वो हम कल चर्चा करेंगे क्योंकि समय बहुत पूर्ण हो चुका है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद